मिट जाती हर आधी व्याधि, पूर्ण हो जाती हर मनोकामना। जैन मंत्रों से सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ मनोवांछित पूरक श्री भक्तामर महासाधना। अनेक जैन आचार्य भगवंतों ने जिस परम चमत्कारी श्री भक्तामर स्तोत्र की साधना की, उसी दिव्य और भक्तामर हीलिंग साधना को श्री निकुंज गुरुजी ने प्रभावक आचार्य भगवंतों से प्राप्त किया है, जिसे वे जन जन तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट रूप से प्रयासरत हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी संपूर्ण विश्व को भक्तामर हीलिंग की दिव्य शक्ति उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर देर न करें, आप भी गुरुजी के दिव्य सानिध्य में भक्तामर हीलिंग की दिव्य साधना की कृपा प्राप्त करके स्वयं को धन्य करें। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 8004-56677 94273 95116। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जिनके परम पावन सानिध्य के अंदर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, वे से परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय जैन शासन के अंदर अष्ट प्रभावक बताया गया है। तो वर्तमान समय के अंदर मंत्र प्रभावक यदि कोई हो तो हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आचार्य भगवान ज्योतिषाचार्य हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा हैं, कि जिन्होंने भक्तामर की तो हम बहुत बातें करते हैं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर नमस्कार महामंत्र का जिन्होंने डंका बजाया है। लाखों घर घर के अंदर ऐसा कोई जैन का घर नहीं होगा कि जहाँ पर गुरुदेव की वो छोटी पुस्तिका ने कोई नया इतिहास नहीं रचा हो। तो मंत्र क्या है, साधना क्या है, और वर्तमान में भी आप आपके इच्छित कार्य परिपूर्ण कैसे करेंगे। आइए गुरुदेव को हम विनंती कर रहे हैं कि आज जैन अनुष्ठान परिवार पूरा विश्व भर में से आपको विनंती कर रहे हैं कि कैसे और भक्तांबर के साथ में हम जुड़े, कैसे हम आराधना करें और कैसे हम हमारे संकल्प को पूर्ण करें। सभी लोग नोट पेन लेकर के बराबर बैठ जाएंगे। गुरुदेव की एक एक लाइन आप सभी लोगों को लिखना है, समझना है और आगे की पूरी जीवन यात्रा को निर्माण करना है। मथुरा वंदामी साहब जी प्रकाश। बोलो श्री शंकेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो श्री 108 पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य देव श्रीमद विजय भक्ति श्री श्री जी महाराज साहेब की जय। बोलो तपाकच्छाधिपति गुरुदेव आचार्य जी श्री जी प्रेम श्री श्री जी महाराज साहेब की जय। श्री ऋषभदेव प्रसादात एष योग फलतो, श्री मानतुंग सूरी प्रसादात एष योग फलतो। पुण्यशाली आत्मा जब जब आप जाप करेंगे तब तब भक्तामर का जाप करेंगे तो सबसे पहले आपको यह दो बातें नोट्स करनी है और यह बोलने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। 3 बार बोलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अभी बताया आपको 3 बार बोलना है। क्यों? खीरो हो या कोई भी हो, जो ज्योतिष चक्र के अंदर न्यूमरोलॉजी को जो जानते हो, उन्होंने 3 का आंकड़ा गुरु का बताया है। 3 बार अवश्य बोलना चाहिए। संकल्प का यह फिगर है पुण्यशाली आत्मन, और यह बोलते हुए आप अपने जो मंत्र है मैं भी बताऊंगा। और आज यहां जो वैश्विक अनुष्ठान बनाने जा रहे हैं, ऐसी जो अद्भुत संस्था पंडित वर्य श्री निकुंज गुरुजी शेठ जी ने जो अपने को यहां आयोजन करके अपने पास परिप्रेक्षित कर रहे हैं, अति आनंद का दिन समय और यह घड़ी है, यह पल है। 3 लाख से भी ज्यादा जब गत वर्ष 2020 में महामारी कोरोना का रोग जब चारों ओर फैला हुआ था, तब इन्होंने 3 लाख से ज्यादा लोगों को यह धार्मिक अनुष्ठान के अंदर लगा दिया और तत्स्वरूप बना दिया। आज यह भक्तामर का आयोजन गौतम स्वामी महाराज के कृपा से शंकेश्वर दादा के धाम में, जहां पर नेमी कुमार नेमिनाथ परमात्मा यहां पर आए, समोसरण यहां पर विराजमान किया था, वह यह भूमि है जहां त्रिलोक में पूज्य ऐसे अपने को पार्श्वनाथ परमात्मा शंकेश्वर दादा का धाम यहां पर मिला। श्री कृष्ण जी यहां पधारे, उनके भी पावन पगले अनेक आचार्य भगवंत यहां पधारे।
बात यह है, आज का ही दिन जेठ शुक्ल पूर्णिमा का दिन क्यों पसंद किया गया? क्यों किया गया? बस सहसा हो गया? नहीं नहीं नहीं। अभी वर्तमान के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी कठिनाई है कि महाराज साहब धंधा अटका हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, नोट आ नहीं रहे हैं, नोट दिख नहीं रहे हैं, धन की आवश्यकता है, घर चलाने ही नहीं धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी तो वही चाहिए ना। गुरुदेव कृपा करो और एक अच्छा मजेदार अनुष्ठान ऐसा आप बताओ, उस अनुष्ठान के अंदर आप बताओ। लेकिन मैं कहने जा रहा हूं, अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज जो न भूतो न भविष्यति, न ऐसे कोई हुए और न ऐसे कोई होने वाले हैं, ऐसे गणधर भगवंत, उनकी परंपरा में हम लोग साधु साध्वी जी हैं, आप भी है श्रावक श्राविका वर्ग। परंतु बात यह है, ज्येष्ठा महीना जब आता है, तब पूर्णिमा का दिन जब ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, तभी वह ज्येष्ठ मास कहलाता है। ज्येष्ठ यानी बेस्ट, ज्येष्ठ का मतलब होता है बेस्ट, और ज्येष्ठ यानी बड़ा, संस्कृत में ज्येष्ठ को बड़ा कहते हैं। तो ऐसा बड़ा महीना यहाँ पर आया हुआ है, उसमें भी पूर्णिमा का दिन है और उसमें आज भी ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्योतिष चक्र में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर इतना पवित्र माना भी गया है कि आज के ज्येष्ठा नक्षत्र में ही अपने अनंत निधान श्री गौतम स्वामी महाराज इसी नक्षत्र में जन्म लिए हैं। बोलो श्री गौतम स्वामी महाराज की जय हो। पुण्यशाली आत्मन, बात मैं कहने जा रहा हूं, गुरुदेव श्री प्रेम सिंह महाराज के निश्रा में बंबई में थे, उस समय में एक शुभ अभिलाषा प्राप्त हुई कि अरे हेमचंद्र क्या कर रहा है तू? सारे लाखों लोग जैन हो या जैन हो, जन हो, उनको बड़ी रोगों की तकलीफ है, जो कमाते हैं वो पैसा हॉस्पिटल डॉक्टर उसमें चल जाता है, दवा में चल जाता है, कुछ कर। तब मुझे आदेश हुआ, बताइए आप क्या करो? तब मुझे आदेश प्राप्त हुआ और वह आदेश मुताबिक कुछ संरचना करने गया। नौकार मंत्र तो सब गिनते हैं, नौकार मंत्र का प्रभाव सबको पता है, परंतु जो जैन होगा हर बच्चा रोज नौकार मंत्र की एक माला यानी 108 बार गिनेगा ही, ऐसा नहीं होता है। मैंने सोचा नौकार मंत्रों पर उसका प्रभाव वह व्यक्ति पर पड़ना ही चाहिए और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, सब अपने जैन धर्म में पड़ा हुआ है। अनेक मंत्र है, जैसा एक भक्तामर स्तोत्र जिसको प्रातः स्मरणीय नवस्मरण के अंदर भी जिसको रक्षित सुरक्षित किया गया है, व्याप्त किया गया है पुण्यशाली आत्मन। वैसे नौकार मंत्र को जो शाश्वता मंत्र है, अभी उसकी महिमा तो ज्यादा नहीं गाऊंगा, लेकिन बात यह है नौकार मंत्र के 5 मूल पदों को लेकर, बाकी की चुली का है और दूसरे पद 4 पद, लेकिन 5 मूल जो पद है उसको लेकर और उसके ऊपर जो चारों संप्रदाय है, दिगंबर शतम्बर थानाकाशी मंदिर मगर तेरा पंथ वगैरह सभी को स्वीकार्य है, ऐसे 5 पद के ऊपर मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का व्यवस्थित अभ्यास करके 6 महीने तक और उसके साथ थोड़ा ज्योतिष का गुरुदेव के आशीर्वाद की कृपा से थोड़ा अभ्यास था, उसके साथ दोनों को ज्वाइन करके और सुंदर मजा की पुस्तिका बनाई है जो आप यहाँ देख सकते हो। यह पुस्तिका बहुत छोटी है लेकिन इतनी बढ़िया, आज से कम 2.5 से 5 लाख पुस्तकें लोगों के हाथ में हैं, लोग हमेशा गिनते हैं और इसका प्रभाव इतना अद्भुत है। कम से कम 60,000 से ज्यादा एविडेंस ऐसे हुए हैं जो मेडिलेन में नहीं आते। तो ऐसी संरचना करी और गुरुदेव के चरणों में जब बंबई में अंधेरी के अंदर
वहां पर 1.5 लाख लोगों के बीच में नवकार मंत्र का 9 करोड़ का सब समूह पाठ हुआ था। उस समय में इसकी यह पुस्तिका प्रकाशित हुई है। मैं निकुंज गुरु जी को यह पुस्तिका भेंट करने जा रहा हूँ। जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। अब बात आगे बढ़ती है पुण्यशाली आत्मन। जैन हो या जैनेतर हो, जैन हो या जैन धर्म को प्राप्त किया हो या न किया हो, लेकिन हर कोई भक्तामर स्तोत्र और उसका प्रभाव जानते हैं। 108 अलग अलग प्रकार से आमनाएं भी, रोग शोक दुख दारिद्र कोई भी प्रकार की तकलीफें हो, इससे दूर होनी है। यह स्तोत्र की रचना अपने प्राण प्यारे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज ने किया, जिन्होंने जैन धर्म की आन बान शान और अपना मान उन्मान जिन्होंने प्रवर्तमानित किया है, वर्धमानित किया है। ऐसे मानतुंगाचार्य जी को अपन नमन करते हैं। और आपको उसकी कथा तो पता है, मैं वो कथा नहीं लेने जा रहा हूं जो लोग प्रसिद्ध है, मैं वह सत्य घटना बताने जा रहा हूं। पुण्यशाली आत्मन, एक बार राज दरबार के अंदर, मालव देश के अंदर राज दरबार के अंदर एक सृष्टि दौड़ा दौड़ा आया। एक भाई, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया। शरीर सौष्ठव बड़ा सुंदर था, जनुई पहनी हुई थी। दौड़ा दौड़ा आया, महाराज महाराज महाराज। महाराज राजा खड़े हो गए, उनको प्रणाम किया, वंदन किया और कहा विराजो आप। उनको बैठाया सिंहासन पर। बोलिए बोलिए क्या बात है, आज आप इतने दौड़े दौड़े आए, क्या बात है? अरे आज आप अपने राज दरबार के अंदर जब अनेकानेक कला विज्ञान विनोद अनेकानेक यहाँ चल रहा है और उसमें मुझे कहना है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, बताओ बताओ क्या बात है? राजा भोज ने कहा बताइए, बता नहीं होगा आपको। उसने कहा, वह ब्राह्मण था, उसने कहा सुना है भक्तामर स्तोत्र में तो बड़ा चमत्कार से चमत्कारों से भरा हुआ है। जाने चमत्कारों का कल्प वृक्ष कल्प तरु जो कोई हो तो वह भक्तामर है, वह तो सुना है। लेकिन है ना, वो मानतुंगाचार्य जी क्या करते हैं, लगता है कुछ छल कपट करते होंगे, कोई मायाजाल करते होंगे, कोई ब्लैक मैजिक करते होंगे, कोई तंत्र करते होंगे और ऐसी तंत्र विद्या द्वारा वह भक्तामर के नाम पर चमत्कार बताते होंगे। लेकिन मुझे आज यह चमत्कार आपके राज दरबार में देखना है कि भक्तामर में कितना दम भरा हुआ है, कितना चमत्कारिक है यह भक्तामर स्तोत्र। और राजा भोज तो देखने लगे आजू बाजू। तो वहां जब जैन श्रेष्ठियों की जो पैनल बैठी हुई थी उसमें नजर किया और राजा ने आह्वान किया, अरे कोई है भक्तामर स्तोत्र के जानकार, कोई विद्वान, कोई समझदार, कोई उनसे परिचित हो तो बोलिए बोलिए। वहां श्रेष्ठी नगर सेठ खड़े हुए, हाँ महाराज जी जरूर, आपके राज्य में कौन कैसे लोग नहीं है, हैं बताइए बताइए। अरे हैं जरूर, पहले एक बात करो, उनको तुरंत बुलाओ। और जब भेजा गया तब एक बहुत सुंदर श्रेष्ठी, उनका नाम था हेम श्रेष्ठी। जैसा मेरा नाम भी हेमचंद्राचार्य, ऊपर से मुझे बड़े प्यारा लगता था ये नाम। मैंने गुरुदेव को कहा मेरा नाम हेमचंद्र रखना, और वहीं नाम हेम से शुरुआत होती है। यह भक्तामर का जो जिसको भक्तामर जिन्होंने 3.5 करोड़ रोम राज्य में बसाया है, ऐसे हेम श्रेष्ठी आए दरबार में। और राजा ने कहा बताओ भक्तामर का चमत्कार कोई हो तो। उसने कहा महाराज मुझे 3 दिन दीजिए। कितने दिन? 1 नहीं 2 नहीं और 3 दिन दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं। और वह साधना करने बैठ गया। अप्रति चक्रा देवी यानी कि प्राचीन नाम जो आदिनाथ परमात्मा के यक्षिणी जी है, वह चक्रेश्वरी देवी जिस यह नाम से अपन पुकारते हैं, उसका नाम अप्रति चक्रा देवी। वहां पधारे, बोला क्या बात है, क्यों श्रेष्ठ आज मुझे याद किया?
हेम जी ने बताया और कोई बात नहीं है। राज दरबार का कहना आया हुआ है, आज्ञा है, और वहां पर जाकर भक्तामर का कुछ चमत्कार बताना है। मुझे तो कुछ आता नहीं, लेकिन भक्तामर तो मेरे रो रो में है। ठीक है, कोई बात चिंता मत कर, मैं हूं साथ तेरे। ठीक है, गए राज दरबार में। राज दरबार में जैसे गए, राजा को कहा 3 दिन पूरे होने आ गए, संध्या काल का समय आ गया है, शाम का समय है, आप जो आज्ञा करो वो। अरे आज्ञा क्या करे, 3 दिन पूरे हुए, तू आया ही नहीं है, क्या बात है। और उसको दूरी से जबरदस्त बंदित बना गया और एक गहरे कुएं में उसको डाल दिया गया। सोच में पड़ गए हेम सृष्टि और सभी जो आए हुए जन जनता थी, वहां के दूसरे भी थे जो जैन धर्म को चाहते थे, मानते थे, समझते थे, वहां बड़े चिंतित हो गए, ये राजा क्या कर रहे हैं। उसको डाल दिया गहरे कुएं में, अंधेरे कुएं में, और कहा पड़े रहो। चमत्कार आपको बताना होगा। उसने कहा कैसे बताओ, वापिस लग गए जाप में, भक्तमर स्तोत्र का पाठन किया और वहां पर चक्केश्वरी देवी पधारी। चिंता मत कर, जो हुआ सो भले हुआ। और उसको अच्छे बढ़िया से वस्त्र, दैवी वस्त्र पहनाकर, पुष्प की माला वगैरह पहनाकर, अंदर ही वो ही कुएं के अंदर एक बड़ा सुंदर सा आसन बनाकर और उसके ऊपर उनको बैठाया गया। यह चक्केश्वरी देवी ने किया। और घबरा मत, सुबह होते हुए सब हो जाएगा ठीक, चिंता मत कर। और सारी रात वहां तो जाप करते रहा, भक्तामर का अनुष्ठान करता रहा। उसके बाद घटना ये घटती है, रात भर में वहां जब अच्छे जाप करते करते रहा, तब यह इस बाजू राजा अपने राजमहल में था, और राजमहल में उसको वह चक्केश्वरी देवी ने उनको दूरी से जैसा उसको बंधा था हेम सृष्टि को, वैसे उनको बांध लिया गया। न उठे, न बैठे, न चाले, न फिरे, न कुछ भी नहीं। जबरदस्त नागपाश उसको कर दिया था। और उसने जैसी आंख खोली नींद में से, तब बोला अरे ये क्या हुआ, अरे मुझे कोई खोलो खोलो खोलो। खोलने जाते हैं तो लगता है जैसे कोई सांप हो। और इस तरह का देखते हुए आखिर में उन्होंने वहां पर देवी दिव्य वाणी हुई, चक्केश्वरी देवी जो अधिष्ठायक है भक्तामर के स्तोत्र की, उन्होंने कहा ए दुष्ट राजन, क्या तेरे को चमत्कार देखना, मैं तेरे को चमत्कार बताती हूं। और ऐसे कहे, जा बुला हेम सृष्टि को, जिसको तूने गहरे कुएं में डाला हुआ है, बुला उसको। अंधेरे कुएं में से जाके उसको बुलाया और उन्होंने मंत्र पाठ शुरुआत की, भक्तामर स्तोत्र की 2 गाथा उन्होंने कही। चलो हाथ जोड़िए। 2 गाथा यह है, सबसे पहले भक्तामर स्तोत्र का प्रवेश द्वार, यानी प्रथम श्लोक, प्रथम गाथा और द्वितीय गाथा, यह युग्मम गाथा है, 2 गाथा है, उसका पाठ किया गया।